अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बहुत खूब मेरे हैदर अख्तर साहब, बहुत खूब। जब दुआ के बारे में कोई सच्चाई बताता है तो आपको बहुत बुरा लगता है, और मेरे खिलाफ यहाँ पर सब झूठ बोल रहे हैं, मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, और आपके माथे पर बल तक नहीं है। ये कहाँ का इंसाफ है हैदर? एक बीवी को तोहफे में मोहब्बत और वफा दी जाती है, और दूसरी को झूठे इल्जाम और नफरत। मैंने कुछ नहीं किया है, मेरे खिलाफ सारे इल्जाम झूठे हैं। ये जो कुछ बोल रही है वो सब कुछ झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तुम बेगुनाह और ये सब झूठ बोल रहे हैं। दादी, अम्मी, मेरा भाई, हफीज, रवि, सब झूठे हैं। हाँ हाँ, सब झूठे हैं हैदर। पहले भी झूठ बोल रहे थे और आज भी झूठ बोल रहे हैं। चलो मान लिया वो लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हैदर, आप जानते हैं ना कि ये दुआ मुझसे कितनी जलती है। ये सब कुछ करवा रही है, और इन सब से करवा रही है। हैदर, मैंने कुछ नहीं किया। बस तुम्हारी असलियत पे पड़े हुए पर्दे उठ चुके हैं। अब ये भोली सूरत और मीठी बातों का किसी पे कोई असर नहीं होने वाला, तो चुप रहो। आप बहुत गलत कर रहे हैं हैदर। आप उन लोगों पर यकीन करें जो दुआ पर जान छिड़कते हैं, दुआ से कितनी मोहब्बत करते हैं हैदर। ये दादी अम्मी, और आप जानते हैं कि ये खुदा को झुठला सकती है, लेकिन दुआ के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोल सकती। ये दुआ पर अंधा यकीन करती है हैदर, ये दुआ के लिए कुछ भी कर सकती है। इनके लिए झूठ बोलना कौन सी बड़ी बात है? बस दादी अम्मी के बारे में कुछ गलत मत बोलना गजल। ये दादी अम्मी है मेरी, कोई हेरा गहरा इंसान नहीं। मानता हूं कि दादी अम्मी दुआ से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी मोहब्बत में आके अपनी ईमानदारी छोड़ दें, उससे समझौता कर बैठेंगे। समझौता नहीं कर सकती तो फिर एक तरफा बातें क्यों कर रही हैं हैदर? क्या मैंने इस घर के हक में आज तक कुछ अच्छा नहीं किया है? हैदर, ये दादी अम्मी ये बीमार पड़ी हुई थी बिस्तर में इतने दिन से, इसीलिए ये पागल हो चुकी है, मेरे पीछे पड़ी हुई है। खबरदार, जो दादी अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तुमने, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूं। अरे जुबान खींच लो या मुझे जान से मार दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। घर तो मेरा तुम उजाड़ ही चुकी हो। मेरे शौहर तो मेरे कभी थे ही नहीं। इस घर से मैंने थोड़ी सी हमदर्दी हासिल की थी दुआ, और तुमने वो भी छीन ली। लेकिन अब बस, बहुत सहन कर लिया मैंने तुम्हारे जुल्म, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम बचोगी नहीं दुआ। दुआ भाभी को हाथ लगाओगी? लगाओ हाथ। ये धोखा। एक मिनट, ये हम दोनों के बीच का मसला है, कोई बीच में नहीं आएगा। मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मुझे कमजोर समझने की गलती मत करो रोहान, वरना क्या कर लोगी तुम? तुम एक मारोगे ना तो मैं दो मारूंगी, समझे? मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ रोहान। वैसे भी तुम जैसा आदमी कर भी क्या सकता है एक लड़की पर हाथ उठाने के सिवा? तुम लड़की नहीं, शैतान हो, और शैतान को मारने के लिए खुद खुदा इजाजत देता है। तुम बचोगे नहीं आज। हैदर, ये आपकी बीवी पर हाथ उठा रहा है, मुझे धक्का दिया। आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप खड़े खड़े देखते रहेंगे। तुझे आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा है तू? पागल हो गया? हट जाओ। क्या हुआ तुझे? डर गई क्या? डरपोक कहीं की। अभी तो बड़ी बड़ी बातें बना रही थी, 2 मारूंगी 3 मारूंगी। अरे एक मार के दिखा मुझे। तूने मुझे अपने गुंडों से पिटवाया था ना, तुझे छोड़ूंगा नहीं, सबकी कसम मैं उसमें निकालूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा। तू मेरे हाथ पे गई आज। छोड़ो इसे रोहन। अपने हाथ गंदे मत करो, मैंने कहा छोड़ो उसे। अरे छोड़ दे, मर जाएगी वो। रोहान छोड़ दे बेटा। इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। रोहन, मैंने कहा छोड़ो इसे।
नामुराद? हट जाओ मेरे रास्ते से, इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसमें। हट जाओ, मैं बोल रहा हूँ, हट जाओ। छोड़ो मुझे। मेरे भाई पे हाथ उठा के अच्छा नहीं किया तुमने। और जो आपके भाई ने किया है वो सब ठीक है क्या हैदर? अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए इस गुंडे को अपना भाई कहते हुए। बदतमीज कहीं का, पहले इसने मुझसे मोहब्बत जता के मेरी आबरू लेने की कोशिश की। झूठ बोल रही है मक्कार लड़की। अरे झूठा तो तू है, तू तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। बदतमीज, दिलों से खेलने वाला, जज्बातों से खेलने वाला। अरे तू ना किसी का भाई कहलाने लायक है और ना ही किसी का आशिक। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। आपका गुस्सा तब कहाँ गया था जब आपका प्यारा भाई मुझे निकाह के दिन मंडप पर छोड़कर चला गया था। मेरे मौला, मेरी बच्ची की मदद करना। अकेली पड़ गई सब जालिमों में। आप इसे अपना कहते हैं? हैदर, इसने अभी अभी कबूल किया कि इसने आपकी जान लेने की कोशिश की थी। और जो अपने नेक भाई पर गोली चला सकता है वो मुझ पर किडनैपिंग का इल्जाम तो लगा ही सकता है ना? रूहान ने जो कुछ किया तुम्हारे बहकावे में आके किया, अब तुम मुझे बरगलाने की कोशिश जरा भी मत करना। मेरे भाई की कमजोरियों को अपना मोहरा मत बनाओ, उसका फायदा उठाना बंद करो। इधर फायदा तो मेरा उठाया गया है, और आज से नहीं, कब से। लेकिन मैं आज तक चुप रही। आपकी खातिर इस घर का, इस खानदान का बोझ उठाते उठाते मेरी कमर टूट गई। लेकिन किसी को मेरी तकलीफ नहीं दिखाई दी, किसी को नहीं। मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, आज मैं चुप नहीं बैठूंगी और बताऊंगी कि असली गुनहगार कौन है। क्योंकि आज ये सब मुझे ही डस रहा है। आप जानते हैं, आपका प्यारा भाई सलामत सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। इससे मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। इससे मुझसे मारपीट की। मैं चाहती तो इसे जेल में डाल सकती थी अगर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी कि इस खानदान की इज्जत बरकरार रहे, आपकी खातिर, इस खानदान की खातिर। और इधर मुझे क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती, नफरत, झूठे इल्जाम। अगर मैंने बता दिया होता तो आज ये जेल की चक्की पीस रहा होता। अरे कितनी बड़ी नाटकबाज है लड़की। बंद कर तू अपना ये नाटक, बदचलन, बेगैरत, बदतमीज औरत। अरे तेरे रोने धोने से तू अच्छी नहीं बन जाएगी, समझी तू? मेरे बच्चे पर इतना घिनौना इल्जाम कैसे लगाया तूने? तेरा तो मुंह तोड़ दूंगी मैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।